आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 7 का 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। आकृति 7.23 यहाँ आकृति है। इसमें देखिए, दर्शाइए कि पहले जो दिया है उसको देखिए। कोण सी समकोण है, ये कोण जो है वो सी समकोण है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये ए बी है और इसका ये मध्य बिंदु है। मतलब हमारा मध्य बिंदु है तो ए बी एम ए की दूरी बराबर। उसके बाद कह रहा है सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया गया है। सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। देखिए, डी एम बराबर सी एम, मतलब ये भी दो बराबर बराबर कट का चिन्ह लगा हुआ है, ये दोनों भी बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। यहाँ बिंदु बी को इसको डी से बी को मिला दिया गया। और दर्शाइए कि हम लोग को दर्शाना है त्रिभुज ए एम सी। ये त्रिभुज है ए एम सी, इधर वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बी एम डी यानी बी एम डी ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, कंग्रुएंट करना है। सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे, जो दिया है उसको लिखिए। गिवन है क्या क्या हमारे पास गिवन है ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, क्योंकि ए बी का एम जो है वो मध्य बिंदु है। और दिया हुआ है डी एम बराबर सी एम भी दिया हुआ है। और दिया है कि कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है। कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, इतना दिया हुआ है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट में यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी में हम लोग देखेंगे जाएंगे, ये दोनों में, इन दोनों को सर्वांगसम करना है। इसलिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो बराबर दिया है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ दिया है ए एम, देखिए ए एम इधर होगा बी एम बराबर बी एम, ये दिया हुआ है, गिवन है। अगला है हमारे पास, यहाँ दिया हुआ है एम सी बराबर एम डी या डी एम, यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सी एम बराबर, जैसे यहाँ देखिए सी एम इधर से लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिखेंगे डी एम या एम डी भी लिख सकते हैं, डी एम, ये भी गिवन है। एक कोण दिया हुआ है, बट ये कोण केवल इस कोण का मान दिया है हम लोगों को, और इसमें देखना है कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या मिल सकता है। तो ये कोण और ये कोण जो है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, इसलिए एंगल यहाँ लिखेंगे ए एम सी इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे ए एम सी लिखे हैं, उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे बी एम डी। ये दोनों एंगल जो हुआ वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर, और दोनों भुजा के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए एम सी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल बी एम
डी के, और क्या से हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो हमारा इसका संगत भाग बराबर होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, साथ में ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर बी डी, और हमारे पास ये वाला कोण ये CPCT से बराबर होगा। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है, इसीलिए इन दोनों त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उसी तरह से ये वाला एंगल, इसलिए एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल MAC, या इधर से भी लिखेंगे तो CMA, ये भी हमारा CPCT से बराबर हो गया। और इसमें हम लोग पूरा पूरा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि AB एक रेखाखंड दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल, देखिए DBA। ठीक इसी तरह से यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो CAB, एंगल CAB, ये इक्वल हो गया। इसका यूज हम लोग इस प्रश्न में करेंगे, इसका दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें। तो यहाँ तक हम लोग को प्रूव करना था, इतना चीज़ हम लोगों ने प्रूव किया है अगले प्रश्न के लिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो इसके सभी संगत भाग बराबर, जैसे ये इसके बराबर हो गया, ठीक उसी तरह से ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पर। इसका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंगल DBC एक समकोण है। DBC यानी इस कोण को समकोण प्रूफ करना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग के पास सबसे अच्छा चीज़ मिल गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी कि जैसे देखिए ये रेखा खंड एक ये रेखा खंड है, इसको ऐसे तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे यहाँ D है, यहाँ B हो गया, इधर यहाँ पर A है, इधर में C है। तो जब ये रेखा ऐसे ऐसे है और इनको काटने वाली रेखा के एकांतर कोण बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर हैं, पैरेलल्स हैं, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का इक्वल होते ही ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है चूँकि एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CAB, ये हमारा बराबर है, हम लोगों ने प्रूफ किया है। फ्रॉम 1 से हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है। तो इसमें हमारा ये जो दोनों है वो क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण है, इसीलिए जब ये एकांतर कोण हुआ, इसका मतलब है कि DB जो है वो AC के समांतर हो जाएगा, AC के समांतर होगा। तब हमारे पास आसान हो जाएगा कि जब कोई दो रेखा ऐसे समांतर हो और उसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये और ये है, इसको BC जो है प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए इस कोण और इस कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
इसलिए लिखेंगे एंगल, यहाँ से लिखे ए सी बी प्लस इधर से डी बी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। समांतर रेखाखंड के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर रेखाखंड है इसलिए हमने रेखाखंड का यूज किया है। ऐसे रेखा होता है तो रेखाखंड ये बी डी, यहाँ से लेंगे बी डी और सी ए जो है ये समांतर रेखाखंड है, इसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए लिखें समांतर रेखाखंड के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें हमारे पास कोण बी का मान निकालना है, सी का मान हमारे पास दिया हुआ है कि कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसलिए इसके बदले 90 डिग्री लिखेंगे प्लस डी बी सी बराबर 180 डिग्री। इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। डी बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री घट के आया, यानी कि डी बी सी का मान हमारा आ गया 90 डिग्री। यही हम लोग को प्रूव करना था कि डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो डी बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये प्रूव हो गया। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज डी बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए डी बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी बी ये इधर वाला त्रिभुज को सर्वांग करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में क्या क्या मिलेगा हमारे पास। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं, ये बराबर ये, यानी ए सी जो है वो डी बी के बराबर है, ए सी जो है वो डी बी के बराबर है। तो हम लोग इधर से इस त्रिभुज में लिखे हैं तो पहले इसका मान लिखते हैं, तो डी बी बराबर यहाँ हो जाएगा ए सी, ये हम लोगों ने प्रूव्ड किया है। यहाँ पर जस्ट ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर में हम लोगों ने इसको सिद्ध किया। प्रश्न नंबर 1 में हम लोगों ने इसको सिद्ध किया है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अगला देखिए हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का अभी प्रूव किए हैं, जस्ट इससे पहले यहाँ पर कि ये भी कोण जो है वो समकोण है, तो इसलिए लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये भी हम लोगों ने सिद्ध किया। है कोण 90 डिग्री है, सिद्ध किया है 90 डिग्री है। और एक चीज़ हमारे पास दिख रहा है कि BC जो है वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो इसलिए हमारा BC बराबर BC कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसीलिए हमारा देखिए
दो भुजा के बीच एक कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला भुजा दोनों में शामिल है, इनके बीच का ये कोण बराबर है। इसीलिए त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB के, इसमें भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। इस तरह से हमारा ये तीसरा नंबर प्रश्न हल हुआ। अच्छा, एक चीज़, जब ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब है कि इसीलिए हमारा यहाँ जो CPCT से AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा। AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा CPCT से। ये बड़ा वाला भुजा इस बड़े वाले भुजा के बराबर CPCT से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए CPCT से ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, 4th नंबर में दिया है कि CM बराबर 1/2 AB करना है। तो हम लोग जब अभी जस्ट इस तीसरा नंबर से हम लोगों ने प्रूव किया कि AB जो है वो CD के बराबर है, CD बराबर AB लिख सकते हैं, अभी जस्ट प्रूव किए हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग का ये भी दिया है कि इतना और इतना बराबर है, तो हम लोग इतना जोड़ इतना भी लिख सकते हैं, CM + MD, CM + MD बराबर AB। ये MD और CD दोनों बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं CM + CM बराबर AB। यहाँ ब्रैकेट में लिखिए, चूँकि CM बराबर MD दिया हुआ है और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2CM बराबर AB और CM बराबर 1/2 AB, ये प्रूफ करना था।